आरसीएम को हम क्या समझते हैं वो बड़े ध्यान से समझना। पहला नंबर जो हमारा अमीर, जिसको बोलते हैं अमीर, अमीर हम बन जाते अगर हमारा जन्म अमीर घर में होता। अगर हमारा जन्म अमीर घर में होता तो हमें आरसीएम करने की जरूरत नहीं होती। यदि आज हमारे पास पैसों की कमी नहीं होती तो हमें आरसीएम करने की जरूरत नहीं होती। बात को बड़े ध्यान से समझना। आरसीएम, और आरसीएम हर एक इंसान को करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। आगे बताता हूँ कैसे करना चाहिए। जब ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, हो रहा है, जब ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा तो आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे हम अमीर आदमी को आरसीएम बता सकते हैं। तो पहला, जन्म हमारा अमीर घर में नहीं हुआ, पहला नंबर। दूसरा नंबर, हमारी जो पढ़ाई है वो अच्छी नहीं हुई, पढ़ाई भी हमारी ठीक नहीं, हमारे पास कोई ग्रेजुएशन नहीं है, कोई बड़ी डिग्री नहीं है पढ़ाई की, क्योंकि पैसों की कमी थी, गरीबी में पैदा हुए, माँ बाप ने कोई नया एक्शन लिया नहीं जिसकी वजह से पैसे नहीं है। ठीक है ना। और आरसीएम क्यों, कैसे करना, अभी क्यों क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि आरसीएम कैसे किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी आगे निकले। बहुत सारी बातें बताऊँ लेकिन ये एक सीरीज चालू कर रहा हूँ, एक मतलब कि स्टेप बाय स्टेप लेकर के आपको चलूंगा लास्ट तक। आज मैं क्यों क्लियर कर रहा हूँ कि क्यों करना है, तो उसके बाद हम कैसे करना वो हम शुरू कर देंगे। क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पर कि हमारा जन्म अमीर घर में नहीं हुआ जिसकी वजह से हम गरीब रह गए हैं। दूसरा, हमारा जो है पढ़ाई भी अच्छी नहीं हुई, कोई डिग्री नहीं हमारे पास, कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, कोई टीचर की डिग्री नहीं है, कोई वकील की डिग्री नहीं है, जिसकी वजह से हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, बड़ी नौकरी नहीं पा सकते हैं। तो ये भी रास्ता बंद हो चुका हमारे सामने। तीसरा रास्ता, ये जो बातें हम बता रहे हैं आप किसी से भी पूछ सकते हो, आम आदमी को उसके सामने सवाल रख सकते हो। ठीक है ना। तीसरा नंबर, लोग कहते हैं ना कि अगर शादी बड़े घर में हो जाए, शादी, तो भी आप अमीर हो जाओगे। तो शादी, देखो जब हम गरीब हैं तो अमीर घर में शादी कैसे होगी, नहीं हो सकती है, क्योंकि लड़की वाले भी औकात देखकर शादी करते हैं। जिनकी शादी हो गई उनको पता होगी कि लड़की वाले भी लड़के का औकात देखते हैं, और वैसे भी कोशिश करते हैं लड़की वाले कि लड़का का जो औकात हो लड़की वाले उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम ऐसा उल्टा तो नहीं कर सकते कि लड़की वाले ज़्यादा अमीर हो, हम गरीब हैं तो काम चल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये भी आपको देखना। तो शादी, अगर हम गरीब हैं तो शादी भी गरीबे घर में होगी। अच्छा, नंबर 4, चौथा नंबर, धन। अगर आपके पास में धन है, जिसको बोलते हैं संपत्ति, संपत्ति, अगर हमारे पास में धन संपत्ति ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कोई बैंक बैलेंस है, या हमारे पास कोई ज़्यादा गहना जेवर है, या हमारे पास में कोई बहुत ज़्यादा खेत बाड़ी है, प्रॉपर्टी है, तो भी हम अमीर बन सकते हैं, है ना। हमारे दादा परदादा की, पापा की है, और उसको बेच मोच के क्या करें, हम कोई बड़ा व्यापार शुरू कर ले, कोई बिजनेस शुरू कर ले, ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये भी ऑप्शन आपके सामने से बंद है। तो ये चारों दरवाजे आपके सामने बंद है। कोई भी आदमी के सामने, ना जन्म अमीर घर में हुआ, ना पढ़ाई अच्छी हो पाई है, ना शादी अच्छी हुई हमारे अमीर घर में, ना हमारा धन संपत्ति है पहले से जो कि हम अमीर बन सकते हैं। ये आम आदमी के लिए है। अब हम आते हैं इस पे, जब इतना कुछ हमारे पास नहीं है तो अमीर बने कैसे। अच्छा, हर एक आदमी की चाहत होती है कि मुझे पैसा आए, मुझे पैसा आए, मैं पैसे वाला बनूं, मैं अमीर बनूं, कामयाब बनूं। हर एक इंसान की ये चाहत होती है, इच्छा होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, आइए समझते हैं। तो ये सब रास्ते आपके सामने से बंद हैं, तो हम करें तो क्या करें, कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब एक दूसरी तरफ मैं लाइन लिखता हूं उस आदमी के लिए जो व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई न कोई दुकान करना चाहते हैं, कोई न कोई इंटरलॉक या कोई न कोई फैब्रिकेशन करना चाहते हैं। उनके लिए एक मेरे पास सवाल है। ऐसे बहुत मेरे दोस्त हैं जो इंटरलॉक मशीन लगाए हैं, सिलाई मशीन लगाए हैं, छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दिए हैं। ऐसे मेरे पास बहुत दोस्त हैं। आप कहोगे मिला दूंगा। अब यहाँ पे समझो, व्यापार दो तरह का होता है, व्यापार दो तरह का होता है, इसको बड़े ध्यान से समझना। ये बातें आप किसी के सामने रखोगे तो उनको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, अमीर होने का तो ये दरवाजा हमारा बंद हो गया, ये रास्ता बंद हो गया। अब चलते हैं व्यापार की। चलो छोटी दुकान कर लेंगे, है ना, कोई पान का खोखा लगा लेंगे, छोटी मोटी किराना स्टोर कर लेंगे, कोई छोटा मोटा फैक्ट्री चालू कर देंगे, ऐसा सोच रहे हो ना। आइए आप इधर लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्यों करना वो जरूरी है। पहले मैं आगे बताऊंगा कि आरसीएम की ताकत क्या है, आरसीएम में कैसे करना है, आरसीएम को क्यों करना है। तो यहाँ बाजार में, यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो, बाजार, बाजार, यहां लिख दिया बाजार। अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, अंडा का रेडी लगाना चाहते हैं, पान का खोखा खोलना चाहते हैं, सब्जी की दुकान लगाना चाहते हैं, छोटा मोटा कोई अपना फैब्रिकेशन चलाना चाहते हैं, तो ये काम का आप ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले जगह खोजना पड़ेगा। क्या खोजना पड़ेगा, जगह। जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए जगह ढूंढना पड़ेगा कि मैं कौन से जगह में ये काम को शुरू करूं ताकि मेरा काम चल जाए, कहीं जगह खराब ना मिल जाए जिसकी वजह से मेरा काम ना चले। तो आप जगह खोजोगे बाजार में। देखो, बिजनेस दो तरह का होता है। एक बिजनेस होता है जिसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं, जो मार्केट में चल रहा है। एक है डायरेक्ट सेलिंग, जो हम इस समय अभी जुड़कर इस सिस्टम में कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलर हैं, ठीक है। और एक व्यापार जो बिजनेस है बाजार में चल रहा है। अब वहां पे हम समझते हैं, पहले नंबर पे जगह ढूंढना पड़ेगा। ये आम आदमी की प्लान है, अमीर आदमी की प्लान नहीं, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपया है ना, उसकी प्लान नहीं है ये। जो आदमी 20, 25, 30 हजार, 50 हजार महीना कमा रहा है, उस आदमी के लिए सिस्टम है। यहाँ पे जो बता रहा हूँ, जो आदमी महीने का 10-5 लाख रुपया कमा रहा है, उसके लिए सिस्टम नहीं है। जो 10-5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, उसके लिए सिस्टम नहीं बता रहा हूँ। जो 10, 20, 50, 60 हजार, 70 हजार महीना कमा रहे हैं, उनके लिए है सिस्टम। समझो आप थोड़ा सा। तो सबसे पहले जगह ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे जगह के साथ साथ में आपको लगाना पड़ेगा पैसा। कोई भी काम को शुरू करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। बाजार में कोई भी काम शुरू कर लो, चाहे मनिहारी का दुकान कर लो, पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसके बारे में आपके पास में अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुभव। अनुभव, आपको अनुभव होना चाहिए। जो काम आप करना चाहते हो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बहुत डिटेल जानकारी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। जो भी काम शुरू करना चाहते हो, यदि आपके पास अनुभव नहीं और काम शुरू आप कर दिए हो तो आप उसमें फेल हो सकते हो। मान लो आप एक सोनार हो, सोने के बारे में जानते हो, चांदी के बारे में जानते हो, हीरा जवाहरात के बारे में जानते हो, सोना का दुकानदार हो और एसी, फ्रिज, टीवी की दुकान कर लोगे, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। आप कपड़े के व्यापारी हो, कपड़ा बेचते हो, आप दुकान कर लोगे पंखा का, तार का, इन्वर्टर का, तो आप फेल हो जाओगे। जो काम आता वही दुकान कर सकते हैं, दूसरी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। अनुभव चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, आपको देना पड़ेगा समय। जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें अनलिमिटेड टाइम देना पड़ेगा, अनलिमिटेड समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए कोई व्यापार शुरू नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे रहेगा रिस्क। क्या क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। बड़े ध्यान से समझना, रिस्क। कोई भी काम में, जिस काम में आपका पैसा लगा है, आपका समय लगा है, वो काम में रिस्क है। चलेगा कि नहीं चलेगा, बनेगा काम कि नहीं बनेगा, उसमें रिस्क है। क्योंकि पैसा भी लगा है, समय भी लग रहा, तो रिस्क भी है। ये मैं बात बता रहा हूँ, बाजार में अगर कोई भी काम शुरू करना चाहते हो उसके लिए प्लान है। कोई आदमी अगर बोले नहीं नहीं हम आरसीएम नहीं करेंगे, हम तो दुकान करेंगे, हम तो सब्जी का, हम तो रेडी लगाएंगे, हम अंडा बेचेंगे, ठंडी आ रही है, हम तो फुटपाथ पे जैकेट बेचेंगे, ऐसा कोई आदमी है, उसके लिए प्लान बता रहा हूँ। कोई कहे कि मैं अपना फैक्ट्री चालू करूंगा, उसके लिए प्लान है, ठीक है। तो रिस्क भी है। उसके बाद बाजार में आपको कंपटीशन भी है। कंपटीशन, बाजार में कंपटीशन भी है, क्योंकि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमने एक दुकान किया, हमारी एक दुकान है, हम जैकेट बेच रहे हैं, ठंडी आ गई ना, हम जैकेट बेच रहे हैं, जैकेट हमारी 1000 रुपये की बिक रही है, 1800 की बेच रहे हैं। 2 तरह की जैकेट है, 2 रेट में बेच रहे हैं। अब वहीं पर कोई आदमी जैकेट का दुकान किया, शुरुआत किया, अब वो 1000 वाली जैकेट 800 में बेच रहा है, 800 वाली जैकेट 700 में बेचने लगा। अब बताओ आपकी दुकानदारी पिट जाएगी कि नहीं पिट जाएगी, आपकी दुकानदारी खराब हो जाएगी कि नहीं। तो इस तरह से आपकी दुकानदारी खराब हो सकती है यदि आप वहां पर कोई भी तरह से, किसी भी तरह से अगर जमा लेते हो दुकान को, तो भी दूसरा आदमी आपके दुकान को हटा सकता है। समझ गए बात को। तो ये बाजार का है। लेकिन हम आते थोड़ा सा आरसीएम की तरफ। चलो आरसीएम की तरफ चलते हैं, क्या बोलता है डायरेक्ट सेलिंग, आओ समझते हैं इसको। बाजार का हो गया, आरसीएम समझ लो। आरसीएम में कोई भी काम करने के लिए, आरसीएम, यहां बात को समझ लेना, आरसीएम में कभी भी शुरुआत करने के लिए कोई जगह की जरूरत नहीं होती है, जगह की जरूरत नहीं होती है। आप कहीं भी बैठकर इसकी बातचीत कर सकते हैं, इसकी जगह की कोई जरूरत नहीं होती। देखो बढ़िया से सीखोगे तो ही किसी को बता पाओगे, लापरवाही कर जाओगे तो फिर छूट जाओगे। आरसीएम को बताने के लिए, आरसीएम की बात करने के लिए किसी भी जगह की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा पैसा, यहाँ पैसा भी नहीं लगता है। घर का सामान खरीदने से आरसीएम का सिस्टम चालू हो जाता है, आरसीएम का दुकान चालू हो जाता है, आरसीएम का आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है मिल जाता है। दूसरा, तीसरा अनुभव, अनुभव की कोई जरूरत नहीं है। बचपन से तेल मसाला हल्दी नमक चाय पत्ती खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, लोगों से बातें करते हैं, इसलिए आरसीएम में अनुभव की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद समय, समय की बात करें तो बस थोड़ा सा समय कितना चाहिए, बस थोड़ा सा। जो समय हम आपको दे रहे हैं थोड़ी सी समय आपको चाहिए, ज्यादा समय की आवश्यकता आपको नहीं है। थोड़ी सी समय ये समझने के लिए कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ समय थोड़ा। रिस्क कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा लगा ही नहीं है, इसलिए कोई रिस्क नहीं है। कंपटीशन किसी से नहीं है, हर आदमी यहाँ पर एकजुट होकर काम करते हैं, एकता के साथ काम करते हैं, एक होकर के आगे बढ़ते, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ रिस्क और कंपटीशन नहीं होता है।
तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि बाजार में आप कोई भी छोटा मोटा व्यापार करना चाहते हैं तो आपको जगह चाहिए, आप उसमें पैसा लगाओगे, अनुभव होना चाहिए, उसमें समय पूरा लगाओगे, उसके बाद में आपका रिस्क भी रहेगा, कंपटीशन भी झेलना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम की शुरुआत करते हैं तो आरसीएम में ना जगह की जरूरत होती है, ना पैसा लगाना पड़ता है, ना अनुभव की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको समय बस थोड़ा सा लगाना होता है, रिस्क नहीं होता, कंपटीशन नहीं झेलना पड़ता है। इतने सारे फायदे यहाँ पे हैं। तो आप समझ के देखो कि कौन सा काम बढ़िया रहेगा। दूसरा, बाजार वाला काम में अगर आप लॉस में चले गए, आपका नुकसान हुआ, तो कोई समझाने आपको नहीं आएगा, कोई बताने आपको नहीं आएगा। लेकिन आरसीएम में आपका चेक नहीं बन रहा, आपके पैसे नहीं बन रहे, आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपके अपलाइन आपको बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। तो आरसीएम में सपोर्ट मिलता है और बाजार में कोई काम में सपोर्ट नहीं मिलता है। बाजार में अगर आप दुकान किए हो तो बगल वाला सोचेगा कि आपकी दुकान बंद हो जाए, मेरी चले। लेकिन हमारे वाले सिस्टम में आरसीएम में हर अपलाइन चाहता है कि आपकी पहले चले, क्योंकि जब आपकी चल जाएगी तो हमारी भी चलने लग जाएगी। ठीक है, तो आप सोच करके देखिए कौन सा काम ज़्यादा बढ़िया है, कौन सा काम ज़्यादा बढ़िया, वो सोच करके देखिए बाजार में अपना बाजार वाला या आरसीएम वाला बढ़िया है, ये दोनों आपको देखना है। तो इसमें सबसे बढ़िया काम कौन सा लगा वो आपको देखना। देखो बाजार में कई तरह की दिक्कत है, लेकिन आरसीएम में दिक्कत नहीं है। चलो हम आगे थोड़ा सा चलते हैं और आगे आपको बताते हैं। आज का ये जो जानकारी रहा ये आपका क्यों क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, क्यों। ठीक है, अब कई लोगों को मैं आपको बता दूं, जो अमीर लोग हैं, कामयाब लोग हैं, जिनके पास ऑलरेडी पहले से पैसा है, उनको कौन सा प्लान बताना है, उनको स्वास्थ्य के बारे में बताना है, अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उनको सिस्टम में जोड़ने के लिए नहीं, प्रोडक्ट यूज करने के लिए लेकर के आना है। और आने के बाद उनको कोई बड़ा सेमिनार हो तो एक बार सेमिनार में बिठा देना है। बात समझ गए। जो फैक्ट्री चलाते हैं, कोई सरकारी नौकरी करते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं, उनको एक बार सेमिनार में किसी तरह से बिठा दो, बाकी प्रोडक्ट यूज करने के बारे में पहले बता दो, प्रोडक्ट की खासियत बताओ, प्रोडक्ट की वैल्यू बताओ, प्रोडक्ट लेने से, वो प्रोडक्ट खाने से उनकी सेहत अच्छी रहेगी, ये उनको बताओ। क्योंकि अमीर आदमी ज़्यादा जीना चाहता है कि मुझे और जीना है, मुझे और अच्छे सामान की ज़रूरत है। ठीक है, तो किसी भी कामयाब आदमी को जोड़ने की बात मत करना, आईडी लगाने की बात मत करना। ठीक है, उनको सिर्फ सामान खिलाना, सामान की वैल्यू बताना, तेल के फायदे बताना, गामा ओरिजिनॉल के फायदे बताना अमीर आदमी को। समझ गए आप। तो प्रोडक्ट की वैल्यू बता के प्रोडक्ट दिलाना है। और अगर आसपास में आपका कोई सेमिनार हो, उस सेमिनार में एक बार उनको किसी तरह बुला के बिठा देना है, चाहे बर्थडे बोल के बुला लेना है, चाहे आप कोई फंक्शन बोल के, कोई प्रोग्राम बोलकर बुला लेना है, उनको बुलाकर किसी तरह सेमिनार में बिठा देना है 1 घंटे के लिए। और जब वो सेमिनार में बैठ जाएंगे तो पता चलेगा कि आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्योंकि वहां पे जो सेमिनार देने आते हैं वो 2-4 लाख 10 लाख नहीं कमाते, कम से कम 15 लाख 20 लाख 25-30 लाख 50 लाख महीना कमाते हैं। तो जब वहां पे कोई भी आदमी जाता है जो महीने का 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपया जो महीने का कमा रहा है, और जब उसका पाला 10 15 20 लाख वाला महीना से वाले से पड़ता है ना, तो उसका आंख खुल जाता है और तब समझ में आता है कि 2-3 लाख महीना जो कमा रहा है तो कुछ भी नहीं है, मैं तो 20-30 लाख महीना कमा सकता हूँ, और वो भी बिना फैक्ट्री खोले। तो इसलिए सेमिनार में बैठाना बहुत जरूरी होता है, ताकि उनका क्यों क्लियर हो जाए लोगों का कि मैं भी इस काम को करके आगे बढ़ सकता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने और देता हूँ, इस बात को बड़े ध्यान से समझ लेना। यहाँ तक तो बोर्ड दिखाई दे रहा। चलो, एक आदमी को बात को समझना, एक आदमी को 50,000 रुपया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अमित मंडल जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना पार्टिसिपेट का। चलिए, एक आदमी 50,000 रुपया कमा रहा एक जगह से, कहां से, एक जगह से। बात को समझना, ये सवाल आप पूछ सकते हैं, एक आदमी एक जगह से 50,000 रुपया महीने का कमा रहा है, लाख रुपया भी हो सकता है। मान लो कोई मास्टर जी हैं, कोई ठेकेदार जी हैं, है ना, कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, मान लो एक जगह काम करते हैं, 50,000 महीना कमाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरा प्लान समझो, एक आदमी है जो यहाँ से महीने का 50,000 रुपया कमाते हैं, लेकिन 50,000 लोगों से कमाते हैं मात्र 1-1 रुपया। बात को समझना, आपके सामने मैंने 2 ऑप्शन रखा। एक आदमी जो महीने का 50,000 रुपया कमाते हैं एक जगह से, कितने जगह से, एक जगह से। लेकिन एक आदमी ऐसे है जो 50,000 लोगों से 1-1 रुपया कमाते हैं, महीने का 50,000 हो जाता है। आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनोगे, कौन सा सही है, मुझे आप बता सकते हैं कौन सा सही है। कमेंट करके बता सकते हैं या हैंड राइज करें, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। दोनों में से कौन सही है। एक जगह से 50,000 आदमी महीने का कमा रहे हैं, कोई भी आदमी, लेकिन एक ऑप्शन और है जहां 50,000 लोगों से 1-1 रुपया आ रहा है और 50,000 हो जा रहा है महीने का। हाँ चलिए, अमित मंडल जी हिम्मत किए बोलने का,
आप लोग बोला कीजिए। जी आइए मंडल जी आइए। सर जी नमस्कार, जय आर सी एम। जय आरसीएम कहिए। जो एक जगह से कमा रहा है उसका तो कुछ फायदा नहीं है, लेकिन जो लोगों से कमा रहा है उसके लिए बहुत फायदा है सर। कैसे? हम रहे ना रहे, लोगों से अगर पैसा आ रहा है तो ठीक है, हम दुनिया में ना रहे तो भी पैसा आएगा। अकेले काम करने से कुछ नहीं है। चलिए कुछ दूर तक पहुंचे। और कोई व्यक्ति आप में से? आप भी क्लियर नहीं कर पाए हैं, आगे बताइए। और कोई व्यक्ति हैं जो कुछ बताना चाहते हैं, अगर जानते हैं इसके बारे में? कोई भी हमारे नए दोस्त जो जानते हैं, आप हैंड राइज कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो मैं बताता हूँ। एक आदमी एक जगह से, वीडियो ऑन करके आना पड़ेगा। एक आदमी एक जगह से 50,000 कमाते हैं महीने का, वो ठीक है। हाँ, या 50,000 लोगों से एक एक रुपया आता है, वो ठीक है। आइए रंजीत पाल जी। नमस्कार सर, जय जय आरसीएम, नमस्कार कहिए सर। सर। इसमें 50,000 लोगों से एक एक रुपये कमाने में ये फायदा है कि अगर 2 4 10 लोग बंद भी हो जाएंगे तब भी हमारा चलता रहेगा। और अगर एक जगह से आ रहा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो हम 0 पे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब आपने दिए। चलिए हम और थोड़ा आगे ले लेते हैं लोगों को। आइए रोहित कुमार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम, बताइए सर। एक एक रुपया जो आता है वो बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्यों बढ़िया है बताइए। कैसे बढ़िया बताइए ना। क्योंकि हर एक जगह से उसको एक एक रुपया आ रहा है, और जो 50,000 आ रहा है वो कुछ भी हो जाएगा तो फिर आना बंद हो जाएगा। जी। चाहे काम बंद हो जाएगा, चाहे पैर टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। और जो एक एक रुपया आ रहा है वो कभी बंद नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। सुनील जी, सुनील सिंह, आइए सर, वेलकम। बिल्कुल सर, अपनी अपनी राय रखें आप। सर बात यहाँ पे आती है कि अगर जो 50,000 रुपए एक जगह से हम कमा रहे हैं जी, तो कभी भी हो सकता है, मतलब अगला वो सिस्टम बंद हो सकता है। लेकिन जहाँ से एक एक रुपये हम कमा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि एक एक रुपये को एक जगह 50 जगह नहीं, उसको 1 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 50 लोगों में है, एक कभी तो खत्म हो सकता है। तो यही सुझाव है कि हम जहाँ से एक एक रुपये आ रहा है 50 जगह से, उसको हम 100 जगह पे कर सकते हैं। लेकिन एक जगह को 2 जगह से बहुत करना मुश्किल है, आसान नहीं है। नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं जी। अशोक जी आइए, वेलकम सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम कहिए सर। सर ये 50 लोग 100 लोग से जो कमाते हैं ये अच्छा है, क्यों कि सर ये बंद नहीं होना है। और जब एक जगह से कमा रहे हैं वो बंद हो जाएगा। और जो 50 लोग 100 लोग से कमा रहे हैं, और भी हमारा बढ़ोतरी हो सकता है अगर हम इस पे काम करेंगे बढ़िया। तो एक नहीं रुक सकता 1 रुपये, जिससे आता है 1 1 रुपये 1000 लोग से या 500 लोग से आता रहेगा और बढ़ता ही जाएगा। पर एक जगह से जो कमाएंगे वो रुक जाएगा सर, कभी भी रुक सकता है। बिल्कुल जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा जानकारी दी है। आप इसका सभी लोगों का बहुत अच्छा आंसर रहा, सभी का, बिल्कुल। इसीलिए जब कहीं भी सवाल कोई पूछेगा तो आप लोग इसका ना आंसर कर सकते हैं। इसीलिए तो सिखा रहा हूँ आप सबको, सीख जाओ, ताकि किसी के सामने बात रखोगे ना तो उसे चुनने दो, इसलिए ताकि वो पता लगे कि वो क्या सोच रहा है। तो कई बार लोग बोलेंगे ना, नहीं जहाँ 1,000 से 50,000 में कमा रहा हूँ एक ही जगह से ना, वो मेरे लिए बढ़िया है ना। तो फिर दूसरा, अब जैसे हम 50,000 लोगों से एक एक रुपया कमा रहे हैं, मान लो लुधियाना में हमारे 20,000 लोग थे, एग्जाम्पल, लुधियाना में सतलुज में बाढ़ आ गई और 20,000 लोग, लुधियाना पूरा साफ हो गया। लेकिन फिर भी पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया की बात करें, दुनिया नहीं, पूरे इंडिया में कम से कम 50 लोग थे तो 20,000 साफ हुए ना, 30,000 बचे हुए हैं ना। तो कम से कम महीने का 30,000 रुपया तो हमको आएगा ना, 30,000 रुपया हमको महीना आएगा ना। हम 0 पे तो नहीं जाएंगे ना। लेकिन जहाँ से हम एक ही जगह से कमा रहे थे, फैक्ट्री बंद हो गई तब क्या करोगे? काम छूट गया, किसी कारण बाऊ निकाल दिया, तब क्या करोगे आप? आपका शरीर में कोई दिक्कत आ गया, काम करने लायक नहीं रहे, तब क्या करोगे आप? कोई भी सिचुएशन, कोई भी समस्या कभी भी खड़ी हो सकती है और आपका इनकम बंद हो सकता है अचानक से। ये मत सोचो कि हम आज बापू हैं, आई एम बापू, नहीं हो बापू। अचानक से डिसबैलेंसिंग आ जाती है। कई बार लोग रात में सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं। कई बार हाथ सोता, हाथे नहीं उठता, पैरे नहीं उठता है। हम लोग देखो इंसान है ना, और इंसान का ये जो शरीर है ना, ये शरीर जो है ना, ये कंप्यूटर जैसा, कभी भी कोई भी तार फाल्ट हो सकता है कि नहीं? ये किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन भगवान ना करे कि हम लोग के साथ ऐसा हो, क्योंकि हम लोग अच्छे मिशन पे हैं, लोगों के भला करने वाला काम कर रहे हैं ना, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम एक नेक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो अच्छे काम करते हैं उनका ऊपर वाला भी साथ देता है, ठीक है ना।
तो लेकिन कभी भी किसी का आप सुनते हैं ना, बैठे बैठे उसको अटैक आ गया, आदमी कुर्सी पर बैठा था अटैक आ गया, ऐसा सुनते हैं ना, होता है ऐसा। लेकिन क्या कीजिएगा, किसको किसको रोक सकते हैं। तो हम लोग अगर सच्चे मन से, अच्छे मन से, लगन से इस काम को करेंगे और देशभक्त के तरह देश में हम सेवा का काम करेंगे तो वो बढ़िया है। जो आप लोग के पास किताब गया है ना, किताब 21 सुनहरे नियम जो गए हैं आपके पास में, वो आप जरूर पढ़ना। रात में स्लाइड चला करके आपको दिखाया गया था 21 सुनहरे नियम में, जो आपको आगे बढ़ाएगा, उसको आप जरूर, किताब को बड़ी पतली सी है, बहुत सारी जानकारी उसमें दी गई है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अब सामने देखो आज 6 तारीख हो गई, सेमिनार है 10 तारीख को। आप जितने लोगों को टिकट दे दिए हैं या टिकट नहीं देना, टिकट के पैसे ले लो और उनको तैयार कर लो जाने के लिए। लोगों को बोलना है, सबको बताना है कि देखो जी, एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है, एक ऐसा इंसान आ रहा है जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ, बड़ा उत्साहित हूँ, मैं अंदर से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि उस आदमी से मिलने के बाद में मेरे पैसों में बढ़ोतरी हो गई है ना, मेरी पैसों में बढ़ोतरी हो गई है। वो आदमी आता है, लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया उसने, बहुत लोगों के पैसों को बढ़ा दिया उसने। उस आदमी से मिलने जा रहा हूं मैं, लेकिन उस आदमी से मिलने का, वहां पर जाने का, उसके तक पहुंचने का एक बीच में प्रोसेस है जिसको बोलते हैं गेटमैन। जब हम अंदर जाएंगे और जिस सीट पर बैठकर उनको सुनेंगे, वहां का एंट्री फीस लगता है। टिकट नहीं बोलना है, टिकट नहीं बोलना है, एंट्री फीस बोलना कि एक एंट्री फीस लगता है। उस एंट्री फीस को देने के बाद ही हम अंदर जा सकते हैं और उन आदमी को सुन सकते हैं। उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। यानी इतना बढ़िया से प्रमोशन करना, इतने अच्छे से, क्योंकि रियल बात है, ये कोई झूठ बात नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा है। तो ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं, अगर आप उनसे एक बार मिल लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपकी नॉलेज में और आपके पैसों में बढ़ोतरी हो जाएगी, आपकी जानकारियों में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि देखो, अब हम बड़े नहीं हो सकते, हमें जितना बड़ा होना था उतना बड़े हम हो गए, हम इससे बड़े, इससे लंबे नहीं हो सकते, लेकिन अपने दिमाग को बड़ा कर सकते हैं, अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और जब हम अपनी नॉलेज को, अपने दिमाग को बढ़ाएंगे तो इसके साथ पैसे बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैंने सुना है 4 फुट का आदमी, 4 फीट का आदमी 4 लाख रुपया महीना कमाता है, लेकिन 8 फीट का आदमी कई बार 15,000 रुपया महीना पे रह जाता है। बात को समझे आप, कई बार 4 फुट का आदमी 4 लाख रुपया, 40 लाख रुपया महीना कमाता है। कद नहीं देखा जाता है। इंसान का शरीर मत देखो छोटा है कि बड़ा, उसकी सोच देखो, उसकी नॉलेज देखो, उसकी जानकारियों को देखो, उसका माइंड देखो, उसका कैलकुलेशन करने का तरीका देखो, वो बड़ा होना चाहिए। ये सर तो सबका, चाहे बंदा छोटा हो बंदा बड़ा हो, सर तो ये जो सर है ना, एक जैसा ही होता सभी का सिर, जितना भी ये सिर है, सिर एक जैसे होते। दिमाग की जो मेमोरी वो सबकी उतनी ही होती है, ठीक है। तो कोई अपने मेमोरी को बढ़ा लेता है, नॉलेज से भर लेता है, जानकारियों से भर लेता है, उस पर काम करता, आगे निकल जाता है। लेकिन कई लोग क्या है ना, इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, बाद में कर लेते हैं, टाल मटोल करते हैं, वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो आप लोग टाल मटोल ना करें। अभी तक आपने जितने लोगों की तैयारी की है उससे डबल तैयारी हो सकती है। बस आपको क्या करना है, लोगों के पास जाना, उनको बताना मेरे पास एक एंट्री पास है और आपको जाना है। क्यों जाना वो बताना। वहां जाने से आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, आप आज से बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। लोग अच्छे अच्छे लोग वहां पर आते हैं। वैसे तो मैं जाने लायक वहां पे नहीं हूं, क्योंकि मेरी इतनी वैल्यू नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं कि ऐसे लोगों में बैठूं, लेकिन मेरे दोस्त की वजह से मैं जा रहा हूं और मेरे पास एक एंट्री पास बचा हुआ है, वो मैं चाहता हूं आपको लेकर के जाऊं, क्योंकि आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। अकेले मजा नहीं मुझे आएगा, आप साथ में रहोगे तो मजा आ जाएगा। ये बात हर आदमी से अलग अलग मिलके कर सकते हो। और दूसरे आदमी को ये नहीं बताना कि मैं उसको भी तैयार किया हूं, वो भी जा रहा, वो भी जा रहा, ऐसा मत बताना। बस बोलना मैं आपको लेके जाना चाहता हूं अपने साथ में, ऐसा बोलकर उनको ले जाओ। और बोलो अगर आप नहीं जाओगे तो आपकी जगह पर मुझे किसी और को ले जाना पड़ेगा। तो आजकल कोई अपनी जगह किसी को देना नहीं चाहता है, तो आप ऐसा बोलोगे तो उसको अंदर से झटका लगेगा, यार मेरी जगह कोई और जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं चलूंगा दोस्त, मेरी जगह किसी को मत ले जाओ। तो इस तरीके करके आप लोगों को तैयार कर सकते हैं, उनको सेमिनार में बिठा सकते हैं और वहां बिठाने के बाद वापस आने के बाद आप उनसे जाकर पर्सनली मिलें और मिलने के बाद उनसे पूछे कि सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा। इस तरीके से बोल करके उनको ये बोल सकते हैं कि बस सामान खरीदो, सिस्टम चालू। सामान तो कहीं ना कहीं से आता ही है, जैसे बताए वहां पे दिनेश चौधरी जी, या जो सेमिनार में लोग आए उनकी बात करो ऑफलाइन की, कि जो उन्होंने बताया उस तरह से करो और आप भी यहाँ तक आ सकते हो। ये रास्ता सबके लिए है, मैं भी उसी पर चल रहा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ना इसमें मेरा समय खराब होता है, ना मेरा पैसा खराब होता है, ना मेरी दोस्ती खराब होती है। ये 3 चीजें बचती है और पैसा बनता है। जो सीट पर बैठते हैं ना, सीट का चार्ज होता है 150 रुपये, उस हॉल का चार्ज होता है। कंपनी का लीडर कोई पैसा नहीं लेके जाता, ठीक है ना। वो सीट और वो हॉल का चार्ज 150 रुपया होता है, कुर्सी पे जिस पे बैठते हैं, तो उसके लिए हम देते हैं। हॉल किराए पे होता है ना, अपना नहीं है, इसीलिए। तो ये चीजें, बाकी इन चीजों को आप ध्यान रखें। आपके पास सब दरवाजे बंद है अमीर होने के। ये 2 तरह के व्यापार है, ये बाजार वाला हो गया, ये आरसीएम का व्यापार हो गया। दोनों आप समझ सकते हैं फायदा आपका कहाँ पे है।
और कल हम बताएंगे और जानकारी। इतना बहुत है आज के लिए। ये भी मैंने बता दिया कि 50,000 एक जगह से आता वो ठीक है, 50,000 50 लोगों से 50,000 लोगों से आता वो ठीक है। तो आपको लगा होगा नहीं 50,000 लोगों से आता है तो वो बढ़िया है। तो चलिए वीडियो ऑन करके आ सकते हैं आप। वीडियो ऑन करिएंगे तभी हम अनम्यूट करेंगे कोई भी व्यक्ति को हैंड राइज करके। आप में से कोई भी व्यक्ति कुछ बात बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ चलिए आइए। बिहार से, बंगाल से हमारे साथ परवेज आलम जी, वेलकम सर। जी यस सर, नमस्कार जय सीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी अच्छी खूबसूरत जानकारी देने के लिए। और मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा इतनी अच्छी और इतनी डीप से निकल के जानकारी और सर जी दे रहे हैं, अगर इस पर हम लोग 100% अगर खरे उतर गए तो साथियों कोई पीछे नहीं रहेंगे। और सर जी जो बताए हैं 50,000 रुपये, अगर सर जी बताए कि सतलुज में अगर 20,000 यानी बाहर आए तो 20,000 व्यक्ति बह जाएंगे।